दोस्तों, मैं हूं इंदवार बाबा आनंद ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आज हम लोग स्वर्ण वर्णमाला और व्यंजन वर्णमाला दोनों तरह का लिखना पढ़ना हिंदी में सीखेंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों ठीक है, पढ़ते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं अ से अनार। तो अ कैसे लिखा जाता है, आ कैसे लिखा जाता है, स्वर्ण माला जो है कैसे स्वर माला बनाया जाता है, देखिए लिखते हैं। जैसे अ लिखेंगे हम लोग इस तरह से आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ए, आए, ऊ, औ, अंग, आ। इस तरह से आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, आ। इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्घु, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आ। ऐसे भी पढ़ा जाता है। यानी इसको अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आ से आ। इस तरह से लिखा जाता है और पढ़ा भी जाता है दोस्तों। इसलिए इसको पहचानने के लिए इसको किस तरह से पढ़ते हैं हम लोग, कहे कि ई भी ई है और ये भी ई है। ये हर्ष ई, ये दीर्घ ई पढ़ा जाता है। तो ये दोनों का अलग अलग जगहों में उच्चारण होता है, अलग अलग जगहों में इसको लिखा भी जाता है जरूरत अनुसार, आवश्यकता अनुसार। इसी तरह से हर्ष उ और दुर्घु होता है। कहीं पर हर्ष उ से काम चला जाता है, कहीं पर दुर्घ उ से काम चलाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कहने का अर्थ है कि इसको इस तरह से पढ़ता है लोग, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी, और छोटी ऊ और बड़ी ऊ भी पढ़ा जाता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्घु, ए, ऐ, ऊ, औ, अं, आ। इस तरह से हम लोग को लिखना पढ़ना, इसको ए, ऐ, ओ, औ, अं को करना होता है। तो आगे लिखते हैं हम लोग क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, त, थ, द, ध, दंतना, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालब स, मूर्धन स, धन स, ह, अक्ष, तर, ज्ञ, अड़,
ढ, री। इस तरह से हम लोग को हिंदी का जो शुरुआत के स्वर और व्यंजन माला जो है उसको लिखना होता है, और इनको पढ़ने का जो विधि है अभी आप लोगों के पास रखा हमने। जैसे अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः, क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अन्ना, त, थ, द, ध, दंतना, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, अक्ष, तर, ज्ञ, अड़ा, ढ, री। इस तरह से हम लोग इसको बार बार दोहराएंगे तो हम लोग को ये जल्दी याद हो जाएगा। और कोशिश करेंगे कि जो हमारे ये जो लेटर है, जो अक्षर है, उसको भी याद करते जाएं, चाहे वो स्वर का हो या व्यंजन का हो, तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा जल्दी याद होगा। क्योंकि और इसको पढ़ने के साथ में लिखना भी का भी अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लिखने का अभ्यास नहीं करते हैं तो बाद में दिक्कत आता है, इसलिए लिखने का भी प्रयास जोरों से करना है पढ़ने के साथ साथ। तो आपका हैंड राइटिंग भी सुधरेगा, में लिखावट सुधरेगा, और साथ में ये जो अक्षर है वो दिमाग में आपका आएगा, और याददाश्त जल्दी बनने का ये होगा, उपाय होगा। तो इसलिए आप लोग इसको क्या करें कि इसको पढ़ने के साथ में लिखना भी जरूरी है, लिखते रहना है। अ, आ, इसलिए हुआ कि अ बनाने के बाद इसमें एक आकार दिए हैं तो आ हो गया। फिर यहाँ हो गया हर्षी, ये दीर्घी, दीर्घी इसलिए हुआ कि ऊपर में एक रेप लगा है, इसको रेप बोला जाता है, तो ये दीर्घी हो गया। ये हर्षु हो गया, ये दुर्गु, दुर्गु में भी एक सामने का हलंत लगा हुआ है, या एक री का उपाय ये बना हुआ है, इसलिए दुर्गु बोलते हैं। और ए, आय, आय कैसे हुआ, तो ए तो ए लिख दिया और ऊपर से एक हम ए कार लिए हैं, इसको ए कार इसलिए आय हो गया। ए और ए मिल के आय बन गया। फिर ओ में क्या किए हैं, ये आ अक्षर को लिए हैं और एक आकार दिया और ऊपर एक ए कार दिए हैं, तो ओ हो गया। ये अ हुआ, अ में दो ए कार लगाए हैं, ये आ के ऊपर। आ मतलब इसलिए अ में कर आ हुआ, तो अ में कर आ है, ऊपर में दो ठो ए कार है, तो औ हो गया। और ये अंग हुआ, अ में ऊपर अंशवर लिखते तो अंग, और अ हुआ कि हल दो बिंदु हम लगाते हैं तो अ हो जाता है, बीसर हो जाता है आ। तो इस तरह से ये शुरुआत अक्षर है और स्वर, जिससे हम कोई भी शब्द लिख सकते हैं उसका, इसको इस्तेमाल करके ये सहयोग से ये सहायक है व्यंजन का। तो इस तरह से हमको का लिखना है, क तो लिख देंगे, क इस तरह से होगा, लेकिन का लिखना होगा तो क में कर का, ये का पढ़ा था, जैसे आ पढ़ा था उस तरह से का पढ़ाएगी। जब अगर क लिख देते हैं हम इसके आगे में या ये आकार के आगे में, तो ये हो जाता का। अगर खा लिखना है तब भी उसी तरह से ये खा को हम उठा देते हैं और या को हटा देते हैं और यहाँ पर ख लगा देते हैं और आकार लिख देते हैं तो खा हो जाएगा। तो इस तरह से बनाया गया है, और इसका भी उसी तरह से जिसे बनाया गया हम बना देते हैं। देखिए क्या इसका किस तरह से प्रयोग किया जाता है हमें ये स्वर को ये इन अक्षरों के साथ में, ताकि वाक्य बन सके, शब्द बन सके। तो इसको तो सीधा संपन्न है, उसमें कुछ भी हम शब्द या अक्षर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि क लिखना है या ख लिखना है या ट प कुछ भी लिख सकते हैं उस जगह, अ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन आ में हम क्या करेंगे कि एक आकार देंगे और यहाँ पर हम कुछ शब्द लिखेंगे, तो ये आकार लगा देंगे इसके बदले में, तो का हो जाएगा। क से का, अ से आ, या बा लिखना है या फा लिखना है तो ब लिखेंगे, आकार लगा देंगे तो बा हो जाएगा। जब बाबा लिखना है तो ब में एक आकार लिखना है, बा हो जाएगा, और एक ठो बा बनाना होगा तो ये ब, और एक ब लिखेंगे और उसमें आकार लिख देंगे तो बा बा हो जाएगा। तो इस तरह से ये आकार जो है हमारा आ बनाने के में काम देता है।
उसी तरह से हमको ई लिखना है, ई हर्ष ई, तो हमको हर्षी में ये इस तरह से इसका स्वर में जब हम ये सब अक्षरों के साथ में व्यंजन के साथ में प्रयोग करेंगे तो हर्षी इस तरह से लिखेंगे। हर्षी ऐसे पढ़ा जाता है, देखिए हमको हर्षी या छोटी ई इस तरह से लिखा जाता है। किताब लिखना है तो इसके आगे क लिख देंगे तो की हो जाएगा। अब ताब बनाना है, ताब किताब, तो त ई वाला त लिख देंगे और आकार लिख देंगे, कीता हो जाएगा, किता, क में हर्षी की, ता और लास्ट में ब बना देंगे। ब कहाँ है, यहाँ पर ब है, वो ब लिख देंगे तो किताब हो जाएगा। तो इस तरह से ये हर्षी का प्रयोग होता है। उसके बाद हमको दीर्घी का प्रयोग करना है, ये वाला दीर्घी, देखिए ये इसको दीर्घी बोलते हैं, लेकिन इसको जब हम इसके साथ में लिखेंगे तो इस तरह से हमको इधर से लिखना होता है, यहाँ कोई भी अक्षर लिख सकते हैं। जैसे लिखना हमको बी, बी, बीमार लिखना है मान के चलिए, तो बीमार कैसे लिखेंगे, तो ये ब को यहाँ पर आगे में लगा देंगे, ब हो जाएगा और ये दीर्घी हो जाएगा तो बी हो जाएगा, काहे कि ई पढ़ा रहे हैं दीर्घी, तो बी हो जाएगा। अब मार लिखना है तो मार हो जाएगा, ये वाला म और उसमें एक आकार लगा देंगे तो बी माँ हो जाएगा, माँ, बी माँ, और लास्ट में र लिख देंगे बीमार, काहे कि उसमें कुछ नहीं लगेगा, र है सिर्फ र, तो र बीमार हो जाएगा। तो इस तरह से ये दीर्घी का प्रयोग हो जाएगा। और हर्षु को के लिए हम लोग कुछ भी शब्द लिखेंगे, अक्षर लिखेंगे व्यंजन वाला, तो उसके बाद हम नीचे में हर्षु का इस तरह से इसका सिंबल होता है, तो ये लिख देंगे। यहाँ मान के चलिए कु लिखना है, कु, कु लिखना है, ऊ है ये छोटा ऊ, तो कु लिखना है तो यहाँ क लिख देंगे और नीचे ये लिख देंगे। या गु लिखना है तो ग लिख देंगे यहाँ पर। घू लिखना है तो यहाँ पर घ लिख देंगे तो घू बन जाएगा। भू लिखना है तो भू हो जाएगा, इसमें म लिखना है तो मुँह हो जाएगा। इस तरह से अगर हम लोग फ लिखना है तो फू हो जाएगा, प लिखना है तो पू हो जाएगा। तो पुल बनाना है, मान लो पुल लिखना है तो प लिख देते हैं और ये हर्षु लगा देते हैं, पा में हर्षु पू, लास्ट में ल लिख देते हैं, ल, पुल, तो ये पुल बन जाएगा। उसी तरह से दुर्घु में आते हैं, दुर्घु में आते हैं और हम लोग नीचे दुर्घु में ऐसा लिखेंगे, यहाँ पर कुछ अक्षर लिखने के बाद नीचे ये वाला चीज़ ये जस्ट उल्टा होता है तो दुर्घु बन जाता है। दुर्घु बन जाता है क्योंकि यहाँ भी ऐसे कर दिया जाता है, यह है उसी तरह से इसको ऐसे किया जाता है, तो ये बन जाता है दुर्घु। और दुर्घु में अगर हम लोग कुछ भी लिखना चाहेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, दुर्घु क्या से बनेगा। मान लिया फूल लिखना, फूल, फूल लिखे थे, यहाँ फूल लिखेंगे, फूल में क्या होगा, ये फ लगा देंगे, जगह फ लिख देंगे, ये फ को, तब फ में दुर्घु फू और ल लिख देंगे, ये वाला ल, तो फूल बन जाएगा। उसी तरह से ए लिखना है तो ये वाला अच्छा तो नहीं आएगा, जैसे काम में के लिखना है, के लिए या कुछ बना रहे हैं तो के से कुछ भी अक्षर लिख रहे हैं, है ना, केराकत लिख रहे हैं या केरैन लिख रहे हैं या कुछ इस तरह से लिख रहे हैं, के अक्षर से बन रहा है, या खे लिख रहे हैं, खामे खे ल, खेल, ल बना रहे हैं, खामे ये ख लिख देंगे यहाँ पर, अल्लाह बनाएंगे तो खल हो जाएगा। लेकिन उसमें अगर हम एक कार ऐसे बैठा देते हैं तो खामे खे हो जाएगा, काहे कि ए पढ़ रहे हैं इसको, जैसे आ हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्घु ए, तो ए में ये जो है का ए का ये उसका सिंबल यहाँ पर दिया गया उसके जगह में, तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। खामे खे बना दे, ख लिख देंगे तो खामे खे अल्लाह हो जाएगा तो खेल, इसको खेल इस तरह से कहें, इसका उच्चारण होगा खामे ए खे, खामे ख लिख दिए हैं और ए खे, मैंने इसमें ए लगा दिए इसलिए खामे ए खे अल्लाह, इसका इस तरह से हम लोग उच्चारण करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग है, मान लिया आय बनाते हैं, ये आय पढ़ते हैं, ए आय, तो आय पढ़ते हैं तो आय में दो ठो लगेगा ये वाला, ठीक है, वहाँ पर एक ठो है लेकिन यहाँ पर दो लगेगा। अब यहाँ दो लगेगा, अब इसमें मान के चले कि जय लिखना है, जय, तो यहाँ पर एक ज बना देंगे तो जय हो जाएगा। या फिर खय लिखना है, खय, तो खमे ख लिख देंगे और ऊपर में दो ठो है इसलिए खाए आय पढ़ाएगा तो खाए हो जाएगा। आय, ये आय पढ़ा रहे हैं, ए आय हो रहा है ना, उसी तरह से खाए पढ़ा जाएगा, आय की जगह में खाए, तो यहाँ ख लिख देंगे तो खाए हो जाएगा। अगर छ लिख देंगे तो छय हो जाएगा, और ज लिख देंगे तो जय, और झ लिख तो झय हो जाएगा, और च लिखेंगे तो चय हो जाएगा। उसी तरह से ग लिखेंगे तो गय हो जाएगा, ढ लिख देंगे तो ढय हो जाएगा। इस तरह से कुछ भी अक्षर इसमें आप बैठा सकते, माँ लिखेंगे तो मय हो जाएगा, समय मय। तो इस तरह से या
ब लिख देंगे तो बाय हो जाएगी, जो ब बना देंगे तो यहाँ बाय हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो आय का ये उसके जगह में आया है इसका उच्चारण। तो इस तरह से इसको यहाँ पर हम लोग उसके सिंबल को लिखेंगे। उसके आगे है ओ। ओ लिखेंगे हम लोग इस तरह से, और यहाँ ओ लिख देंगे इसे, काहे कि यहाँ भी ओ आ के आगे में ओ बना हुआ है। अब इस शब्द को हम लोग यहाँ लिखेंगे, जैसे को लिखना है को, तो इसमें आगे तरफ हम लोग को लिख देंगे इस जगह को, मैंने क लिखेंगे यहाँ तो का में ओ को, काहे कि ओ पढ़ा रहा है तो का में ओ लगा देंगे, का में ओ मैंने का में ओ को पढ़ेंगे इसको। म ला, तो इसमें कोमल लिखना है तो का में को म ला, कोमल बन जाएगा। अच्छा, ये आपका शब्द। उसी तरह से आपका औ लिखना है, औ, तो औ में भी दिख रहा है सीधा सीधी की, यहाँ पर डबल ऊपर में लगाना है एक आर और एक आकार दे देना है, तो औ पढ़ाएगा। तो इसमें हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, क में औ क लिख देते, क ई का को यहाँ ले जाएंगे ये का को, तो यहाँ क लिख देंगे तो क में औ का, काहे कि ओ औ पढ़ा रहे थे, क पढ़ाएगा। ख पढ़ा ख लिखते हैं तो ख पढ़ाएगा, अगर ग लिखते हैं तो गौ पढ़ाएगा, उसे त लिखते हैं तो तौ पढ़ाएगा, द लिखते हैं तो दौ पढ़ाएगा। तो इस तरह से ये जो है औ के जगह में ये लिखाता है, ये इन व्यंजन अक्षरों के साथ में। उसके बाद आता है अंग। अंग ये जो है कोई भी शब्द लिखेंगे, अक्षर लिखेंगे व्यंजन वाला और या स्वर वाला, तो स्वर वाला तो ही अंग हो गया, लेकिन व्यंजन वाला में अगर हम अंग अंग कैसे बनता है, अंग जैसे कंगना लिखना है तो कंगना, तो क लिख देंगे यहाँ पर और ऊपर में एक बिंदु लगा देंगे, तो अंग अंग पढ़ते हैं ना ऊपर, इसलिए कंग हो जाएगा, कंग, ये कंग पढ़ा जाएगा। या च लिखते हैं चंचल, तो च लिख देंगे यहाँ पर हम, अगर ये च सिंपल च बना देते हैं यहाँ पर और ऊपर एक बिंदु लगा दें, चन हो जाएगा। फिर चल, एगो च हुआ, चन चन हो गया, एगो और च लिखेंगे तो चन च, और एक ठो ल लिख देंगे तो ल चंचल, इस तरह से चंचल बनेगा। उसी तरह से विसर्ग का प्रयोग कम होता है, जैसे अतः कभी भी कुछ आप बनाते हैं एप्लीकेशन वगैरह, तो उस समय अतः लिखा जाता है, तो वहाँ पर कोई भी अक्षर के साथ में आप इसमें ये विसर्ग शब्द को लगा सकते हैं, उसका ये सिंबल है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो अ आ हर्षी दीर्घी हर्षो दीर्घ ए आई ओ औ अंक आ, इसको किस तरह से हम प्रयोग करते हैं ये व्यंजन के साथ में, तो हमारा शब्द बनाने में हमको सहायता करता है। तो दोस्तों ये हुआ आज का इस तरह का हमारा हिंदी का पढ़ने लिखने का जो सबसे मूल जड़ है, मूल है जिसको बोला जाए जड़ है, जहाँ से हिंदी शुरू होता है, उत्पाद होता है हिंदी लिखने पढ़ने का, वो यही इतने ही शब्दों में है दोस्तों। और बच्चों आप लोग को मैं इस तरह से बताया है, उसको आप लोग पूरी ध्यानपूर्वक अगर आप लोगों ने देखा होगा बगैर स्किप किए, तो जरूर आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट करें कि हम इसको किस तरह से आप लोग को और समझा सकें। अगली कड़ी में मैं इन्हीं शब्दों को किस तरह से ये स्वर को मिला करके और जो है और शब्द बनाया जाता है, उसको वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में शब्द बोलते हैं। कोई भी दो तीन अक्षर को मिलाकर और ये सहायक स्वर को मिला करके जो अक्षर शब्द बनता है उसको हम लोग शब्द बोलते हैं। तो अभी जो बताया जैसे कि पापा लिखना है, तो पापा लिखने के लिए आप सबसे पहले तो यहाँ वो प लिखिएगा, लेकिन उसमें प हो गया, लेकिन पापा है, पापा पापा नहीं है, पापा है। तो पापा के लिए प में आकार पा, एक प बनाना होगा यहाँ पर, तो पा हो जाएगा, और दूसरा फिर एक और प बनाना होगा, उसमें आकार देना होगा इसी तरह का आकार। तो डबल ये प लगा पापा बनाना होगा, तो तब पापा बने। मामा लिखना है तो ये म लिख देंगे यहाँ पर, और माँ हो जाएगा, फिर एक ठो माँ लिख देंगे और उसमें आकार देंगे तो मामा, दो दो ठो इसमें भी होगा मामा। अगर चाचा भी लिखना है तो चाचा के लिए भी हम लोगों को उसी तरह से करना होगा, ये चा लिख करके यहाँ पर, तो चा हो जाएगा, और एक चा लिख देंगे और फिर आकार दे देंगे तो चाचा, डबल चाचा हो जाए। तो इस तरह से चाचा लाला लिखना है तो ला एक ठो बनाएंगे, उसमें आकार देंगे, फिर एक ला बनाएंगे और फिर लकार देंगे तो लाला हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को जो बताया हमने, वो जो लाला बनेगा वो शब्द हो गया एक तरह का, पापा एक शब्द बन गया जोड़ करके। वो जितना लंबा भी हो सकता है, कभी कभी लंबा हो सकता है, जैसे भारत लिखना है तो भारत एक शब्द हो गया, इंडिया लिखना एक शब्द हो गया, झारखंड है तो झारखंड एक शब्द हो गया, बादल एक शब्द हो गया। तो इस तरह से
शब्द और वाक्य क्या है, अंतर है दोनों में, वो बाद में हम लोग समझाएंगे। आप दूसरी आगे वाला जो वीडियो होगा उसमें समझाएंगे कि आपको किस तरह से शब्द कैसे बनता है। शब्द तो बता दी लगभग, लेकिन आगे वाक्य कैसे बनता है, वाक्य समझाएंगे। तो वाक्य को आगे करने के लिए आप लोग को मैं यही बोलूँगा, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल आनंद ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, बटन को, ताकि हम आगे जो भी वीडियो जानकारी के रूप में अपलोड करूं इस चैनल में, आनंद ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में, तो सबसे पहले आपके चैनल को मिले। दोस्तों, आप लोग साथ दिया अभी तक इसको लिखने पढ़ने में, हिंदी का ज्ञान के लिए, तो उसके लिए आप लोग को धन्यवाद। जय झारखंड, जय हिंद दोस्तों।